फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं स्वीटहार्ट। मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैं वापस चला है। अरे फ्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ, दूसरी फ्लाइट पकड़ते। पर आप ही तो कह रहे थे कि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है। वही तो करने गया था, मगर मैंने सोचा कि जाने से पहले एक फोन कर लूं। जब फोन किया तो ये पता चला कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। क्या बात कर रहे हो, मीटिंग पोस्टपोन हो गई और उन्होंने आपको कांटेक्ट भी नहीं किया? वो कह रहे थे कि उन्होंने मोबाइल पे फोन किया लेकिन मोबाइल ऑफ था। विकास, मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किसी और को दे दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीटहार्ट, जाने भी दो। एनीवेज, मेरे सिर पे बहुत दर्द है। एक गर्मा गर्म कॉफी मिलेगी? कॉफी? आज तक तो तुमने कभी कॉफी नहीं पी। हाँ, वो आज यूं ही कॉफी पीने का दिल किया। घर पे कॉफी तो होगी ना? नहीं, एक्चुअली आपने स्ट्रिक्टली वार्निंग किया है ना, कॉफी पीने से हार्ट में तकलीफ होती है, इसलिए मैं घर पे रखती नहीं हूँ। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों से चाय भी कॉफी की तरह लगेगी। एक कप चाय पिला दो। जी, अभी लाई। विकास, क्या ढूंढ रहे हो? कृष्णा, मैंने रुपए रखे थे, मिल नहीं रहे। मिलेंगे भी नहीं। कितने रुपए चाहिए? यही कुछ 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? हाँ, एक पार्टी की पेमेंट करनी है, कब से पीछे पड़े हुए हैं। इतना कैश घर पे होने का सवाल ही नहीं, होगा तो बैंक में। अरे हाँ, एक्चुअली मैं अपनी चेकबुक ढूंढ रहा हूँ। चेकबुक कहाँ है? तो विकास, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम तो हमेशा चेकबुक ऑफिस में रखते हो। देखो ना, पार्टी का इतना प्रेशर है कि ध्यान ही नहीं रहा कि चेकबुक ऑफिस में पड़ी है। मैं यहाँ घर पे ढूंढ रहा हूँ। चलो चाय पी लो, आराम मिल जाएगा। रहने दो, दिल नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस सपना, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हॉट। जी जी सर। कमाल है। क्या मैंने इस तरह आपकी खूबसूरती की पहले कभी तारीफ नहीं की थी? आपने मुझे किस लिए बुलाया था सर? ओह यस, मैंने ये पूछने के लिए बुलाया था कि इस वक्त ऑफिस में कैश कितना पड़ा हुआ है? कैश? लेकिन ऑफिस में कैश रखने के लिए आप ही ने तो मना किया था सर। आप ही ने कहा था कि अगर बैंक इस बिल्डिंग में है तो कैश रखने की क्या जरूरत। राइट, वेरी गुड। दरअसल मैं ये चेक कर रहा था कि इस ऑफिस में मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते भी हैं या नहीं। सपना, अब आप मेरा एक काम करेंगे, अपने खूबसूरत हाथों से एक 50 लाख का चेक बनाइए और उसे इमीडिएटली जाके कैश करवाइए। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम? क्यों, आपको कोई एतराज? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है कि इस वक्त अकाउंट में इतना पैसा होगा या नहीं, ये तो मिस्टर मेहता ही बता सकते हैं। राइट, मिस्टर मेहता हमारे लाइसेंस ऑफिसर, उसे जल्दी मेरे पास भेजिए। लेकिन सर, वो तो इस वक्त आए नहीं। ठीक है, वो जैसे ही आए सबसे पहले उसे हमारे कैबिन में भेजिए। यस सर। अब आप जा सकती हैं। ओके सर। हेलो। हेलो रचना, कैसी हो मेरी जान? ओहो,
आज आपको मेरी इतनी जल्दी याद आ गई? जल्दी? मेरी जान, मुझे तो ऐसा लगता है कि सदियां बीत चुकी है तुमसे मिले हुए। अच्छा कब आ रहे हो? बस कल तक काम खत्म हो जाएगा और परसों वापस। परसों? आपका दिमाग तो ठीक है? क्यों हुआ? आपने मुझे प्रॉमिस किया था आज रात को आप डिनर के लिए लेके जाएंगे। मेरी जान, मैं काम छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? और फिर इतनी जल्दी मुझे फ्लाइट कैसे मिल सकती है? फ्लाइट? ऑफिस से घर तक आने के लिए आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। ऑफिस? मेरी जान, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में हो? ठीक है, आप दिल्ली में हो तो मैं भी कलकत्ता में हूँ। जब घर पे आएंगे तो मुझे खबर कर दीजिएगा। बाय। हाय स्वीटहार्ट। आप? हाँ, मैंने कहा था ना कि आज शाम को डिनर पे जाएंगे। ओह, अभी अभी तो आपने मुझे फोन किया था कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ? हाँ हाँ पर मैं हाँ। अरे हाँ, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरी बीवी डिनर पे जाने के लिए कितनी बेचैन है। सच? सच। लेकिन ये क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी हो जाती हूँ, 2 मिनट्स। नमस्ते साहब, ले लीजिए कपड़े। साहब, उस दिन जो सूट लाए थे उस सूट के बारे में मेम साहब पूछ रही थी। प्लीज उन्हें सूट के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ये क्या? हाँ, आपने उससे कहा क्यों नहीं कि आप लॉन्ड्री से सूट लेकर नहीं आए? ओहो, मेरे बोलने से क्या वो मान जाता? हो सकता है उससे कपड़े खो गए इसलिए झूठ बोला था। अरे फिर उसे डांटना चाहिए था ना। अब मैं क्या एक लॉन्ड्री वाले के साथ बहस करता? वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। हेलो मिस सपना, सुना है कि बॉस मुझे याद कर रहे थे। हाँ, आप मिल लीजिए उनसे। कुछ खास बात? ये आप उन्हीं से पूछें तो बेहतर है। आप कुछ परेशान लग रही है। बॉस ने कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनका रवैया कुछ बदला बदला सा लगा। उनकी नजरें, उनकी बातें, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप दोनों मेरे कैबिन में आइए। वैसे मामला क्या है? बॉस को अचानक रुपयों की जरूरत पड़ गई है, वो भी 50 लाख रुपयों की। क्या? जी हाँ, पूरे 50 लाख रुपए कैश। पर सर, आप तो जानते हैं हमारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। और हमें एक 65 लाख का और एक 80 लाख का चेक मिला है जो कल क्लियर हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट में हमने चेक भी इशू कर दिया है। तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस हो जाएगा। बट सर, ये तो आप ही का उसूल है कि जो चेक एक बार इश्यू हो जाए उसे बाउंस नहीं होना चाहिए। माय स्वीट सेक्रेटरी, उसूल मैंने बनाए थे, अब मैं तोड़ रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, आप चेक साइन कर दीजिए, मैं कैश भिजवाता हूँ। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? विकास, आप? हाँ, मैं पता है तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। दिन में फोन किया था तो तुमने फोन ही काट दिया, और रात को ट्राई किया तो कोई उठा नहीं रहा था।
रात को? हाँ, रात में। तुम कहीं बाहर गई थी क्या? ओफो, रात को तो मैं आप ही के साथ थी। आप ही तो मुझे डिनर के लिए लेके गए थे। मेरे साथ? मैं कहाँ ले गया था? देखिए, अब ये मत कहिएगा कि आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। Of course, sweetheart, मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। फिर वही मजाक। लगता है अब आपके पास मजाक के लिए दूसरा टॉपिक नहीं रहा। Sweetheart, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में हो। ठीक है, आप वही रहिएगा, घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। मेहता, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ। आइए बैठे, मैं पहुंचाता हूँ। आइए 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 आइए, बैठिए। सर लेकिन सर मेरा घर तो उस तरफ है। मिस्टर मेहता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको कहाँ तक पहुंचाना है। सर लेकिन ये आप कहाँ ले आए? मिस्टर मेहता, आप बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए मैं आपकी कदर करता हूँ। मगर मेरी असलियत छुपाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर मेहता। मिस्टर कपूर, इंस्पेक्टर विजय, आप यहाँ? कोई खास बात? जी हाँ, शायद आपको पता होगा कि कल आपके ऑफिस से शाम को मिस्टर मेहता लापता हो। जी हाँ, मैंने ऑफिस फोन किया था, वहां से पता चला कि आज वो ऑफिस ही नहीं पहुंचे। उनके लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई है। पूछताछ के दौरान जो बात पता चली वो ये थी कि उन्हें कल रात आखिरी बार आपके साथ देखा। मेरे साथ? ओ यस, कल रात को ऑफिस से घर आते हुए मैंने उन्हें लिफ्ट दी थी। कमाल है, लेकिन उनका घर तो आपके घर से विपरीत दिशा में। आई डोंट नो इंस्पेक्टर, उन्होंने लिफ्ट मांगी, मैंने दे दी। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं। ओके मिस्टर कपूर, क्या आपको ये तो जरूर याद होगा कि आपने उन्हें कौन से स्पॉट पे, आई मीन कहां पर ड्रॉप किया था? मैंने उन्हें इंपीरियल सिनेमा के सामने वाले चौराहे पे उतारा था। उसके बाद वो किस दिशा पे गए मैंने देखा नहीं। खैर, अगर आपको मिले या आपसे कोई भी संपर्क हो तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जरूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन से लॉन्ड्री में कपड़े बेचती हो। फिर मैं कहां से लाता? उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? सूट के बारे में मेम साहब पूछ रही थी, प्लीज उन्हें सूट के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। हाय स्वीटहार्ट। कौन? कमाल है, अब तो आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानती। मैं आपका इकलौता पति बोल रहा हूँ। देखो, तुम जो भी हो, तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरे पति मेरे साथ इस वक्त मेरे घर पे मौजूद है। क्या? कल भी जब मैंने फोन किया था तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें डिनर पे लेके गया हूँ। आखिर ये चक्कर क्या है? तुमने मुझे फोन किया था? हाँ, मैंने किया था, दिल्ली से, और इस वक्त मैं एयरपोर्ट के बाहर से बोल रहा हूँ। अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ। देखो, अगर सचमुच तुम मेरे पति हो तो मुझे वापस 5 मिनट के बाद फोन करना। हाँ?
क्या बात है? हाँ, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। कुछ तो बात है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आज का दिन भूल जाए? कैसा दिन? आज का दिन कौन सा है? आज 5 जुलाई। 5 जुलाई को क्या होता है? तुम्हारा बर्थडे। ओफो विकास, अब इतना भी याद नहीं आपको? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमें 4 साल पूरे हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट। आज तो हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए। यस, मैं 2 मिनट में रेडी हो गया था। ठीक है। ओके? आपको इतना भी पता नहीं, हमारी शादी की सालगिरह 5 जुलाई को नहीं 11 सितंबर को होती है। और हमारी शादी को 4 साल नहीं पूरे 5 साल हो चुके मिस्टर विक्रम कपूर। हेलो हेलो रचना, हेलो विकास, आप कहाँ हो? मैं रास्ते पे हूँ, घर की तरफ आ रहा हूँ। वो यही है, कौन? आपका जुड़वा भाई विक्रम। विक्रम? हाँ, आपकी हैसियत से यहाँ रह रहा है। वो इस वक्त है कहाँ? बाथरूम में। देखो रचना, तुम एक काम करो, उसे किसी भी हालत में वहां पे रोक के रखो। मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। कहाँ है वो?